स्वागत है आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का जो रोशनी किताब है उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो हर एक बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ये रोशनी के जो है मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास पहला सवाल है कि मराठी किस रियासत की जबान है। मतलब कह रहा है कि मराठी किस सूबे की जबान है, किस सूबे की जबान है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मराठी जो है कहाँ बोली जाती है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि सवाल नंबर 2 है उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, कि 2021 में पूछा गया है। ठीक है, कि उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। तो आपको पता होगा कि उर्दू और हिंदी में जो है माँ जाई बहनों का रिश्ता है, माँ जाई बहनों का रिश्ता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। कहता है सवाल नंबर 3 कि मलयालम किस सूबे की जबान है, यानी कि मलयालम जो है कहाँ बोली जाती है, मलयालम कहाँ बोली जाती है। तो आपको पता होगा कि मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। कहाँ? केरल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है कि उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है। तो ये जो हो जाएगा क्या, वली दक्कनी, वली दक्कनी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कन्नड़ जबान किस रियासत में बोली जाती है। कन्नड़ जबान कहाँ बोली जाती है, तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू किस तहजीब की अलामत है। देखिए बहुत बार पूछा गया है, 2024, 2023, 2021, हो सकता है कि इस बार भी पूछ दिया जाए। ठीक है, उर्दू किस तहजीब की अलामत है, तो उर्दू जो है मुश्तरका तहजीब की अलामत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है 7 नंबर सवाल कि कर्नाटक किस जबान कर्नाटक की जबान क्या है, यानी कि कर्नाटक में कौन सी जबान बोली जाती है, तो कन्नड़ जबान बोली जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो सवाल थे, ये सवाल थे कहाँ से, तो हिंदुस्तानी अदब का तस्वर, यानी कि जो हमारे हिंदुस्तान में है क्या कहते हैं कि कौन कौन सी जबान बोली जाती है, वहां से थे। ठीक है, आइए हम लोग जो है अगला सवाल देखते हैं, यानी कि अफसाना वगैरह से। अफसाना वगैरह से क्या सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रोशनी किताब में जो है हम लोगों को कितने 6 अफसाने पढ़ने के लिए दिए गए हैं। कितना? 6 अफसाने पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए जो है हम लोग शुरू करते हैं। अगला सवाल है अफसाना अर्जुन किस जबान में है, यानी कि अफसाना जो अर्जुन है, रोशनी किताब में एक अफसाना दिया गया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अर्जुन नाम है। क्या नाम है? अर्जुन। तो कह रहा है कि ये जो अर्जुन है ये अफसाना किस जबान में है, अर्जुन अफसाना किस जबान है, तो ये अफसाना जो है कन्नड़ जबान में है। कौन सी जबान में? कन्नड़ जबान में है, यानी कि कर्नाटक में ये लिखी गई। कर्नाटक के जो है अफसाना निगार इसको लिखे हैं। ठीक है, तो एक नंबर सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खाली संदूक किसने लिखी है, यानी कि खाली संदूक भी क्या है, तो खाली संदूक भी क्या है, एक अफसाना है। क्या है? अफसाना। ठीक है, तो कह रहा है कि खाली संदूक किसने लिखी। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, खाली संदूक किसने लिखी, तो ये जो हो जाएगा इंदिरा गोस्वामी। कौन? इंदिरा गोस्वामी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है सेकेंड हैंड अफसाना किसने लिखी। ये जो है क्या है, अफसाना है, सेकेंड हैंड पढ़ने के लिए है। रोशनी में के सेकेंड हैंड अफसाना के लेखक कौन है, तो ये है विकोम मोहम्मद बशीर। विकोम मोहम्मद बशीर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है। अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में। ये देखिए सब सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल जो है 23 और 20 में पूछा गया है, 2023 और 20 में पूछा गया है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है।
ठीक है, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में लिखी गई है। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कह रहा है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली जबान में है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि खाली संदूक किसने लिखी है, खाली संदूक किसने लिखी है, तो अभी अभी बताया गया आपको कि खाली संदूक के लेखक हैं इंदिरा गोस्वामी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है 6 नंबर सवाल कि सूरज का घोड़ा किसने लिखा है, सूरज का घोड़ा ये भी क्या है, एक अफसाना है। क्या है, अफसाना। सूरज का घोड़ा ये क्या है, अफसाना है। तो कह रहे हैं कि सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन है, किसने लिखा है, किसने लिखा है, तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत मूर्ति। कौन, अनंत मूर्ति। ये भी 2020 और 24 में पूछा गया सवाल है कि सूरज का घोड़ा किसने लिखा, तो अनंत मूर्ति। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल है कि अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है, तो ये अंग्रेजी तहजीब पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इसमें अंग्रेजा बाबू में एक किरदार होता है जो अंग्रेज की तरह जो है अपने ससुराल में जाता है अंग्रेज बन करके। ठीक है, अंग्रेज का जो है रहन सहन इख्तियार करके। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि गोपीनाथ किस अफसाना का किरदार है, तो गोपीनाथ जो है सेकेंड हैंड अफसाना का किरदार है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं कि कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है, तो अर्जुन एक जो है बहुत पुराना दरख्त होता है, बहुत पुराना दरख्त होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। 10 नंबर सवाल देखिए, 2021 में पूछा गया सवाल है कि महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। बताइए आप लोग, बताइए आप लोग कि महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, क्या कहता है कि महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना है, तो अर्जुन। अर्जुन क्या, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए, देखिए ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्या है कि तरादोई किस अफसाने का किरदार है, 2024, 2023, 2022 और 2021 में पूछा गया, लगातार पूछा गया है। ठीक है, 21, 22, 23 और 24 में कि तरादोई किस अफसाने के किरदार है। ठीक है, तो ये खाली संदूक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली संदूक। ठीक है, अगला सवाल देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि हरि मोहन झा, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, हरि मोहन झा का 2021 और 24 में पूछा गया सवाल है कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेजिया बाबू। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल कि तरादोई खाली संदूक कहां से लाई थी, तरादोई। ठीक है, कौन सा अफसाना के बाद, तो खाली संदूक का है, खाली संदूक का, बताइए कि वो जो है खाली संदूक कहां से लाई थी, तो शमशान घाट से लाई थी। कहां से, शमशान घाट से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 14 नंबर सवाल है कि अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस रेलवे स्टेशन का जिक्र है, तो घोघर डीहा। क्या, घोघर डीहा का, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 15 नंबर सवाल कि नज्म दिए का ताल्लुक किस जबान से है, नज्म दिए का ताल्लुक किस जबान से। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि नज्म दिए का ताल्लुक किस सिन्फ से है, किस जबान से है, तो ये मराठी जबान में ये नज्म लिखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है केरला में कौन सी जबान बोली जाती है, केरला में, बताइए। 16 नंबर सवाल है कि केरला में कौन सा, तो मलयालम जबान बोली जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल है कि अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया, यानी कि जो अफसाना था, अफसाना, अफसाना अर्जुन, ठीक है, अर्जुन अफसाना था, इसका जो है उर्दू तर्जमा किसने किया, 17 नंबर, तो ये जो हो जाएगा क्या, शाफ़े कुदवाई, शाफ़े कुदवाई, ये जो है अफसाना अर्जुन का जो है उर्दू तर्जमा किए थे। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल 18 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 18 नंबर सवाल है
कि राम हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं? राम हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं, बताइए। तो ये जो है अफसाना अर्जुन का किरदार है। ये दोनों माफिया थे, क्या थे? माफिया थे, ठीक है। और ये जो अर्जुन दरख्त था उसको कटवाने के चक्कर में लगे हुए थे। तो राम हल्दर और विशाल महतो किस अफसाना के किरदार हैं? तो अर्जुन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 और 23 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? शारदा गोपीनाथ की कौन थी? शारदा गोपीनाथ ये जो है कौन सेकेंड हैंड अफसाना के किरदार है, सेकेंड हैंड अफसाना के जो है किरदार हैं इन दोनों, ठीक है, शारदा और गोपीनाथ। तो कह रहा है कि शारदा जो थी वो जो है गोपीनाथ के कौन थी, ठीक है। 2021 में पूछा गया सवाल है। जो लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दो। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो देख के ऐसी ना छोड़े, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्या कह रहा है कि 19 नंबर सवाल है, शारदा गोपीनाथ का कौन है? तो बीवी लगती थी, क्या? बीवी लगती थी, दूसरी शादी जो है गोपीनाथ से की थी आकर के। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया? वात्रक के किनारे, ये भी क्या है? एक अफसाना है, क्या है? अफसाना है वात्रक के किनारे। इसका जो है उर्दू तर्जमा किसने किया? तो इसका उर्दू तर्जमा जो है मजहरुल हक उलवी ने किया था, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वात्रक के किनारे का उर्दू तर्जमा किसने किया? तो मजहरुल हक उलवी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 21 नंबर सवाल है, अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है? 21 नंबर सवाल 2022 में पूछा गया सवाल है कि अफसाना सूरज का घोड़ा किस जबान में लिखी गई है? तो ये जो है कन्नड़ जबान में लिखी गई है, कन्नड़ जबान, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल है कि केतु की बीवी का क्या नाम था? तो केतु की बीवी का नाम था मोहिनी, क्या नाम था? मोहिनी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है कि वारिस शाह से किस तरह की नज्म है? यानी कि वारिस शाह एक क्या है? नज्म है, क्या है? नज्म है। तो बताइए कि किस तरह का ये नज्म है, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखिए, किस तरह का नज्म है? तो ये एक तरह का आजाद नज्म है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि कॉलेज के हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट का क्या नाम था? यानी कि कॉलेज का हॉस्टल में जो अंग्रेजिया बाबू था, अफसाना अंग्रेजिया बाबू अफसाना था, उसमें जो है कॉलेज में जो कॉलेज का हॉस्टल का सुप्रिटेंडेंट था उसका नाम क्या था, ठीक है। उसका नाम क्या था बताइए। 24 नंबर सवाल देखिए, बताइए। तो इसका नाम था क्या है? जेभा लाल दास, क्या है? जेभा लाल दास, ठीक है। आगे देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि के सच्चिदानंद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? के सच्चिदानंद 2022 में पूछा गया सवाल है। 25 नंबर सवाल देखिए कि के सच्चिदानंद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? 25 नंबर, ठीक है। तो इसका ए हो जाएगा, वह मुलाकात, क्या? वह मुलाकात। 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल कहता है कि दरसी किताब रोशनी में इलाकाई अदब के कुल कितने अफसाने हैं? यानी कि जो अभी अभी बताया गया था, शुरू में बता दिया गया था कि रोशनी जो किताब है इसमें जो है कुल कितने जो है अफसाने हैं? तो कुल 6 अफसाने हैं। कितने हैं? अफसाने 6 हैं, ठीक है। तो 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 27 नंबर सवाल। 27 नंबर सवाल है कि वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी है? वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी है? 2022 और 23 में पूछा गया है, हो सकता है 25 में पूछ दे, ठीक है। कि वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी है? 27 नंबर सवाल। तो ये जो है गुजराती जबान में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 28 नंबर, गोपीनाथ क्या था? गोपीनाथ क्या था? तो गोपीनाथ किस अफसाने का? तो सेकेंड हैंड अफसाने का किरदार है। तो बताइए कि गोपीनाथ क्या था? तो ये अखबार का मदीर था, अखबार में जो है एडिटिंग का काम करता था। अगला सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल है कि वात्रक क्या है? 2023 में पूछा गया कि वात्रक के नाम क्या है? वात्रक किसका नाम है? तो वात्रक एक नदी का नाम है। क्या नाम है? नदी का नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है?
30 नंबर सवाल है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मरकजी किरदार का नाम क्या है। अफसाना सूरज का घोड़ा में जो है मरकजी किरदार कौन है, तो ये जो है क्या नाम था उसका, वेंकट कृष्णा जोशाई नाम था, वेंकट कृष्णा जोशाई। ठीक है, तो 30 का भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार कौन है, तो वेंकट कृष्णा जोशाई। ठीक है, अगला सवाल है 31 नंबर सवाल क्या कहता है। 31 नंबर सवाल है कि अफसाना वात्रक के किनारे में बुढ़िया नोवेल की कौन थी, बुढ़िया नोवेल की कौन थी। 31 नंबर सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मौसी थी। क्या थी, मौसी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल क्या कहता है कि वात्रक क्या है, वात्रक क्या है। अभी बताएगा कि वात्रक एक नदी है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 33 नंबर सवाल क्या कहता है कि बंगला किस सूबा में बोली जाती है, बंगला किस सूबा में, किस राज्य में बोली जाती है, तो बंगला जो है बंगाल में बोली जाती है। कहाँ, बंगाल में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अफसाना अर्जुन किसकी तख्लीक है, यानी कि अफसाना अर्जुन के लेखक कौन है। 34 नंबर सवाल देखिए, तो ये है महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी। ठीक है, ये जो है पूरे 34, ये 34 और उधर 7, ठीक है 41 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इतना जो है रोशनी का कर लीजिए, पूरा का पूरा रोशनी का ऑब्जेक्टिव जो है आपसे बनेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, और जो कोई भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं और बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए। इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।